जय हिंद बच्चों। आज हम 11th क्लास के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के प्रथम अध्याय भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक जगत जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं, हमारे आसपास का परिदृश्य जो हम प्रकृति में देखते हैं। प्रकृति रहस्यमयी एवं विविधताओं से परिपूर्ण है। मानव अनादिकाल से नियमित रूप से दिन रात का होना, ऋतुओं में परिवर्तन होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का बनना, आंधी तूफान, ज्वार भाटा, प्राकृतिक परिघटनाओं का अवलोकन तथा इनके कारणों को जानने का प्रयास करता रहा है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का सहारा लिया। आगे चलकर नए नए उपकरणों एवं यंत्रों का आविष्कार करते हुए प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को समझने में सहायता प्राप्त की। विज्ञान अर्थात साइंस। साइंस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों एवं सुसंगत तर्कों प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अनेक शाखाएं विज्ञान में हैं, उनमें से एक शाखा हमारी है भौतिकी। फिजिक्स शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। संस्कृत में भी प्रकृति के लिए भौतिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अथवा भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की शाखाएं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स। भौतिकी को बड़े रूप में दो प्रकार से बांटा गया है। एक चिरसम्मत भौतिकी जिसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। नंबर 2 आधुनिक भौतिकी जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी अर्थात क्लासिकल फिजिक्स 1900 ईस्वी से पूर्व की जो फिजिक्स है उसे हम चिरसम्मत भौतिकी के नाम से जानते हैं। 1900 ईस्वी के बाद जो फिजिक्स में अध्ययन और रिसर्च हुआ उसे हम आधुनिक भौतिकी के नाम से जानते हैं। चिरसम्मत भौतिकी में ब्रांच आती हैं यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ऑप्टिक्स, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आधुनिक भौतिकी की ब्रांचें। आधुनिक भौतिकी में नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात साइंटिफिक एप्टीट्यूड। तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित विचारधारा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। अथवा अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक जिस पद्धति का उपयोग करते हैं उसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। वैज्ञानिक विधि। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की सुव्यवस्थित उपागम को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के चरण। वैज्ञानिक विधि में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। नंबर 1 क्रमबद्ध प्रेक्षण, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 3 परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 4 अंतिम सिद्धांत अर्थात फाइनल थ्योरी। वैज्ञानिकों को जिस संबंध में
रिसर्च करना होती है, सर्वप्रथम वह उनके क्रमबद्ध प्रेक्षण अर्थात वहाँ की प्रारंभिक जानकारी को एकत्र करते हैं, जिसे क्रमबद्ध प्रेक्षण कहते हैं। इन क्रमबद्ध प्रेक्षणों में हम देखते हैं कि समस्या और समाधान, फिर इस जो भी हमने क्रमबद्ध प्रेक्षणों से ज्ञान या वहाँ के जो डाटा एकत्रित किया है उसके आधार पर हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना का अर्थ है कि वहाँ की जो परेशानी या वहाँ हमने जो डाटा देखा उसका समाधान क्या है, इसको मानसिक रूप से एक उसका समाधान बनाना या उसका नया कोई कॉन्सेप्ट बनाना, यह कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर हमने जो हमारे कल्पना से जो बनाया है उस चीज़ का हम टेस्ट करते हैं, अर्थात प्रयोगों द्वारा उसका परीक्षण करते हैं। जब वह पूर्णतः सफल हो जाता है तो वह एक अंतिम सिद्धांत मान लिया जाता है। भौतिकी का कार्यक्षेत्र और रोमांच अर्थात स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम भौतिकी में कितना न्यूनतम एवं कितना अधिकतम मेजरमेंट या मापन कर सकते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों का अध्ययन एवं मापन परास्त किया जाता है। उदाहरण के लिए परमाणुवीय नाभिक का साइज जहाँ 10⁻⁻14 मीटर की कोटि का है, वहीं विश्व की परिसीमा तक दूरी अर्थात 10⁻26 मीटर की कोटि है। इस प्रकार अधिकतम लंबाई न्यूनतम लंबाई की 10⁻40 गुना है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻30 किलोग्राम की कोटि का है, वहीं विश्व का द्रव्यमान 10⁻55 किलोग्राम की कोटि का है। स्पष्टतः अधिकतम द्रव्यमान न्यूनतम द्रव्यमान का 10⁻85 अर्थात 85 गुना है। भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध। फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत भौतिकी के नियम एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में किया जाता है। भौतिकी और प्रौद्योगिकी में मुख्य अंतर यही होता है कि भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भौतिकी से प्राप्त ज्ञान को अनुप्रयोग दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले अनेक यंत्रों एवं उपकरणों में किया जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अध्ययन से ही विभिन्न अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का प्रक्षेपण संभव हो पाया है। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के अध्ययन से ऊष्मीय इंजन का विकास हुआ। रेफ्रिजरेटर का निर्माण भी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के द्वारा ही संभव हो पाया है। कुछ प्रौद्योगिकी उपलब्धियां तथा उनके वैज्ञानिकों के नियम पर। विद्युत जनित्र फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का आंकिक तर्क, वायुयान तरल गतिकी बर्नौली का प्रमेय, नाभिकीय रिएक्टर मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा यूरेनियम का विखंडन, रॉकेट नौदन, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण एवं अंतरिक्षयान न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। प्रकृति की समस्त वस्तुएं, चाहे वह सजीव हों या निर्जीव हों,
द्रव्य अथवा ऊर्जा से मिलकर बनी हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत सजीव अथवा निर्जीव दोनों वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। चूँकि भौतिकी द्रव्य और ऊर्जा के अध्ययन से बना है, इसीलिए विज्ञान की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत आने वाली समस्त चीज़ें भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। यही कारण है कि समस्त वैज्ञानिक भौतिकी को मूलभूत विज्ञान मानते हैं। भौतिकी का गणित से संबंध। नंबर 2, भौतिकी का रसायन विज्ञान से संबंध। नंबर 3, भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध। नंबर 4, भौतिकी का खगोल विज्ञान से संबंध। भौतिकी का गणित से संबंध। भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है जो प्रयोगों और मापन पर आधारित है। अतः भौतिकी के नियमों व सिद्धांत को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। रेडियो, टेलीविज़न, उपग्रह इत्यादि गणित और भौतिकी की संयुक्त देन हैं। भौतिकी और रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में भी भौतिकी के नियम और तकनीकों का उपयोग बहुतायत रूप से किया जाता है। परमाणु संरचना की खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने की। परमाणु संरचना के अध्ययन से आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था, संयोजकता की प्रकृति एवं रासायनिक बंध को सही ढंग से समझा जा सकता है। रेडियो एक्टिवता भौतिकी की देन है। इसका अध्ययन कर अति सूक्ष्म मात्रा का पता लगाया जा सकता है। भौतिकी और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी भौतिकी के नियमों तथा उसकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाला सूक्ष्मदर्शी भौतिकी की देन है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, जो कि प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से लाखों गुना शक्तिशाली है, इसकी सहायता से कोशिका की संरचना को आसानी से समझा जा सकता है। एक्स किरणों की सहायता से शरीर के किसी भी स्थान पर टूटी हुई हड्डी अथवा शरीर में किसी स्थान पर गोली, सुई आदि का पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक्सरे का उपयोग कर कैंसर जैसे भयंकर रोग के उपचार भी किया जा सकता है। खगोल विज्ञान और भौतिकी। खगोल विज्ञान के अंतर्गत भी भौतिकी के नियमों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भौतिक के नियमों द्वारा खगोल पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। भौतिक यंत्रों जैसे प्रकाशीय दूरदर्शी एवं रेडियोदर्शी की सहायता से खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशीय दूरदर्शी की सहायता से गैलीलियो ने बृहस्पति के उपग्रह की तथा विलियम हर्शेल ने यूरेनियम ग्रह की खोज की। भौतिकी का समाज से संबंध। फिजिक्स इन रिलेशन विथ सोसाइटी। भौतिकी ने मनुष्य की जीवन पद्धति एवं विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। कृषि, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा क्षेत्र में भौतिकी ने अविस्मरणीय योगदान दिया है। आज हमारा जीवन अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सुविधादायक है। रेडियो एवं टेलीविज़न की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली क्रियाकलाप को उसी क्षण सुना जा सकता है या देखा जा सकता है। टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन इत्यादि की सहायता से दूरस्थ स्थानों से व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया जा सकता
है। कंप्यूटर की सहायता से जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंड में सुगमतापूर्वक हल की जा सकती हैं। कुछ महान भौतिक वैज्ञानी और उनके कार्य। सम ग्रेट फिजिसिस्ट एंड देयर वर्क। भौतिक वैज्ञानी, देश, कार्य अथवा खोज। आर्किमिडीज, यूनान। लीवर का सिद्धांत एवं प्लावन का सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मनी। आपेक्षिकता का सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। अल्फ्रेड नोबल, स्वीडन। डायनामाइट। चैडविक, इंग्लैंड। न्यूट्रॉन की खोज। डी ब्रॉगली, फ्रांस। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। ग्राहम बेल, अमेरिका। टेलीफोन। होमी जे भाभा, भारत। ब्रह्मांड किरणों की खोज। आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम। परावर्तीय दूरदर्शी, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकृति में बल। फोर्सेस इन नेचर। बल वह वाहक कारक है, एक्सटर्नल एजेंट, जो किसी वस्तु की भ्रामावस्था, गति अवस्था, आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। प्रकृति में कई प्रकार के बल कार्यरत हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल है। एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु पर बल लगाती है। यह स्थिर वैद्युत बल है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगाती है। यह चुंबकीय बल है। एक पदार्थ के अणु एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यह अंतर आणविक बल है। जब गतिशील आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर विद्युत चुंबकीय बल लगता है। नाभिकीय बल न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधे रखता है। नंबर 1, गुरुत्वीय बल। प्रकृति में विभिन्न पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय बल गुरुत्वयानों के आदान प्रदान के कारण लगता है। यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। इस बल की परास बहुत अधिक होती है। यह बल अनंत दूरी तक कार्य करता है। इस प्रकार यह दीर्घ परास बल है। विद्युत चुंबकीय बल। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल अथवा दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय बल हैं। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। किसी निश्चित दूरी के लिए दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल से 10⁻36 गुना प्रबल होता है। नंबर 3,
प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक में बनाए रखता है। यह आकर्षण बल होता है। यह बल अल्पपरास बल है जो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का है। यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। दुर्बल नाभिकीय बल, यह बल उन मूलभूत कणों के मध्य लगता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने के कारण उत्सर्जित होते हैं। जैसे बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उनके मध्य लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल होता है। यह अल्पपरास बल है। इस अध्याय में हमने सीखा प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की सुव्यवस्थित उपागम को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के चरण क्रमबद्ध प्रेक्षण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण और अंतिम सिद्धांत। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के उन मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्राकृतिक परिघटनाएं आधारित होती हैं। भौतिकी को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। चिरसम्मत भौतिकी अर्थात 1900 ईस्वी के पहले और आधुनिक भौतिकी अर्थात 1900 ईस्वी के बाद। भौतिकी के अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों का अध्ययन एवं मापन विस्तृत परास तक किया जाता है। भौतिकी की विभिन्न शाखाएं जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि के विकास में भौतिकी ने अहम भूमिका निभाई है। प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है एवं गुरुत्वीय बल सबसे तीक्ष्ण अर्थात दुर्बल बल होता है। भौतिकी में मूल बलों को एकीकृत करने का प्रयास हो रहा है। संरक्षण नियम प्रकृति के मूल नियम हैं। संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ। संरक्षण नियम प्रकृति के मूलभूत नियम हैं जिनका उल्लंघन कभी भी नहीं होता है। संरक्षण के नियम निम्न हैं। नंबर 1, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। नंबर 2, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। नंबर 3, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नंबर 4, आवेश संरक्षण का नियम। प्रश्नों को बच्चे स्वयं हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, विज्ञान क्या है, इसका उद्देश्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 2, नियम और सिद्धांत में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके प्रमुख चरणों के नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 4, किन्हीं 4 भौतिकविदों के नाम एवं उनके खोज कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, भौतिकी क्या है, इसकी विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, भौतिक विधि क्या है, इसके प्रमुख चरणों को स्पष्ट कीजिए। इसके आगे हम अगले अध्याय में
पढ़ेंगे। धन्यवाद।